हेलो फ्रेंड्स। तो देखो, आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एरर्स। ठीक है, तो एरर्स क्या होते हैं? देखो, फिजिक्स में हमने बात की थी मेजरमेंट का एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो कभी भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। हमें एग्जैक्ट वैल्यू से कभी ज्यादा वैल्यू मिलती है, कभी कम वैल्यू मिलती है। जैसे देखो, हमारे 11th में एक प्रैक्टिकल है, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करेंगे। ठीक है, जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको पता है जी की एग्जैक्ट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। बट जब भी हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे, कभी वैल्यू हमें 9.9 मिलेगी, कभी 10 मिलेगी, कभी 9.7 मिलेगी, कभी 6, बट एग्जैक्टली 9.8 वैल्यू बड़े कम चांस होंगे तब मिलेगी। ठीक है, अब क्यों? कुछ इसके रीजंस है। ठीक है, ये जो हमें वैल्यू मिल रही है ज्यादा या कम, इसी को हम बोलते हैं एरर। अभी जब हम एरर की टाइप्स पढ़ेंगे तो हमें पता लग गया इनमें से कोई रीजन हो सकता था कि हमारी वैल्यू 9.8 से कम आई या ज्यादा आई। अभी देखो, देखते हैं एरर को किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो हम एरर को बोलते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यूज। ठीक है, ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू बोलो या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलो ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो हमें वैल्यू मिली माइनस ट्रू वैल्यू क्या थी उसकी, तो वो होगा एरर। जैसे मैंने एग्जांपल ली कि 9.8 जो है एग्जैक्ट वैल्यू है, बट हमारी वैल्यू आ रही है 9.6, तो इसमें एरर आया 0.2। ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है एरर। तब ये एरर आया क्यों, क्या क्या रीजंस हैं, तो ये सब देखने के लिए, या एरर्स को मिनिमाइज कैसे करते हैं, ये सब देखने के लिए हम एरर की टाइप्स देखेंगे क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट टाइप देखो, एरर की जो फर्स्ट टाइप है वो है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं पहले होता क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। सिस्टमैटिक एरर क्या है? जैसे कोई भी एरर एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जिसका हमें पता है ये एरर आया किस वजह से, तो इस तरह के एरर को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। आगे इसकी भी टाइप्स है, उसको डिटेल में देखते हैं। तो पहले देखो, जब हमें पता है कि ये एरर किस वजह से आया तो हम उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अगर ठीक है, सिस्टमैटिक एरर में आता है जैसे पर्सनल एरर, जैसे मेरे को पता है मेरी गलती की वजह से हुआ, तो अगर मैं अपनी गलती को सुधार लूँ, ढंग से अपरेटस देख लूँ, ढंग से मैनुअल पढ़ लूँ, तो मैं उस गलती को, उस एरर को मिनिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सेकंड आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर, अब रैंडम मतलब इरेगुलर एरर। इरेगुलर पैटर्न में जो आता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, सब कुछ प्रिकॉशन के साथ किया फिर भी ये एरर आता है। ठीक है, तो ऐसे एरर्स को बोलते हैं रैंडम एरर्स। नेक्स्ट देखो, थर्ड है हमारे पास लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, लीस्ट काउंट एरर। अब ये जो लीस्ट काउंट एरर है, ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट में कौन सा यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो सबको डिटेल में देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक एरर से। तो सिस्टमैटिक एरर की आगे टाइप्स है। हमने बात की सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा एरर है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। इसका कॉज हमें पता होता है तो हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अभी देखो इसकी टाइप्स क्या क्या है। पहले देखो पर्सनल एरर। पर्सनल एरर या फिर हम इसको बोलते हैं एरर ड्यू टू पर्सनल रीजंस। ठीक है, ड्यू टू पर्सनल रीजन। जैसे मतलब मान लो मैंने क्या किया, मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया, मेरे को उसको सेट करना नहीं आता है, या मान लो सेट करना आ जाता है, मेरे को रीडिंग लेना नहीं आता और मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने स्टार्ट हो गया।
मैंने मैनुअल ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने प्रिकॉशंस ध्यान से नहीं देखे और मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूं, तो एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को बड़ी मुश्किल से मिलेगी, कभी ही मिलेगी बाई चांस। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूं, विदाउट एनी नॉलेज कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं, उसका मैनुअल पढ़े बिना या प्रिकॉशंस देखे बिना, तो उस टाइम पे जो एरर आएगा उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। तो ऐसे एरर को मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से प्रिकॉशंस देखूंगा, ध्यान से मैनुअल पढ़ूंगा, फिर उसको अच्छे से, ठीक है, जो हमारा ऑपरेटर्स है उसको अच्छे से सेट करूंगा। जब ऑपरेटर्स अच्छे से सेट हो गया, रीडिंग्स मैंने अच्छे से ले ली, तो कभी भी ऐसा एरर नहीं आएगा। तो देखो, ये था पर्सनल एरर। इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? अब नाम से पता लग रहा है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आएगा उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट सेट करने की वजह से आएगा, वो तो मेरी अपनी गलती है, मेरे को सेट करना नहीं आता है, तो उसको वो आ जाएगा पर्सनल एरर में। अब देखो, इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ रहा है। मान लो मैंने क्या किया, एक स्केल यूज कर रहा हूं मैं, ये 0, ये 1 2 3 4 6 7 8 9 10, इस तरह से रीडिंग्स है। ध्यान दो, तो यहां पे 4 के बाद 6 है, 4 के बाद 6 है, तो जब भी मेरी रीडिंग मान लो मेरी रीडिंग आई 9 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब वो एग्जैक्टली 9 नहीं, बल्कि 9 - 1 होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। अगर मान लो 7 सेंटीमीटर आई, तो वो 7 - 1 होगी, ठीक है, वो 6 सेंटीमीटर होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी थी, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई खराबी थी। मान लो मैं क्या कर रहा हूं, थर्मामीटर लेता हूं, जिससे मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं। अब जब मैं क्या करता हूं, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर देखता हूं, तो वो आता है 104 डिग्री सेल्सियस, बट एग्जैक्टली वैल्यू होती है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे डिफरेंस है 4 डिग्री सेल्सियस का। जैसे हमने देखा, यहां पे हर बार मेरे को 1 सेंटीमीटर ज्यादा मिलेगा, तो इस केस में हर बार मेरे को 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा मिलेगा। हर बार 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहां पे आपने देख लिया, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूं, जो भी मेरे को रीडिंग मिल रही है उसमें से मैं 4 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर लेता हूं, तो इस तरह से मैं इस एरर को हटा सकता हूं, ठीक है, इस एरर को रिमूव कर सकता हूं। तो ये था इंस्ट्रूमेंटल एरर, और इसको किस तरह से, ठीक है, किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर में एक और टाइप का एरर होता है जिसको हम बोलते हैं जीरो एरर। अब जीरो एरर क्या है? अब देखोगे, जैसे अब यूज करोगे वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गाज, तो जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर की एग्जांपल लेता हूं, तो अगर वहां पे मेन स्केल और वर्नियर स्केल का, ठीक है, मेन और वर्नियर स्केल का ये जो जीरो है, ठीक है, दोनों स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं करता, तो वहां पे एक एरर आएगा जिसको हम बोलते हैं जीरो एरर। अब हम इस जीरो एरर को फाइंड करके अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट या ऐड कर ले, तो हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये था सारा इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल को क्या करते हैं, खराब कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल पे कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं। वो क्या क्या? प्रेशर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड वेलोसिटी है, ये सब। मान लो मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए एक सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, ओपन में चला जाता हूं, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूं और वहां पे हवा चल रही है। मान लो विंड की जो डायरेक्शन है, हवा की डायरेक्शन इस साइड है, तो जब ये पेंडुलम मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, यहां से अच्छे से स्विंग नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां से विंड वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है। और जब ये इस डायरेक्शन में जाना है तो ये ज्यादा स्विंग करेगा विंड के फ्लो की वजह से, तो ये कुछ इस तरह से फ्लो करेगा,
ठीक है, यहां पे ज्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा बट यहां पे ज्यादा फ्लो करेगा। तो विंड जो है वो क्या करेगी, इस पे इफेक्ट डालेगी इस प्रैक्टिकल पे। दूसरी एग्जांपल देखो, जैसे मैं क्या करता हूं, ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूं, ओम्स लॉ वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूं। ओम्स लॉ वाले प्रैक्टिकल में आपको पता है वोल्टेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वहां पे क्या होता है, वोल्टेज अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है, वोल्टेज अचानक से बढ़ जाती है तो मेरे को करंट जो है वो सही वैल्यू नहीं मिल पाएगी। करंट की वैल्यू सही से नहीं मिली तो मैं रेजिस्टेंस उस वायर का सही से कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो ये थे एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इन एक्सटर्नल फैक्टर से मेरे को बचना है, इन एरर से मेरे को बचना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे देखो पहले मैंने पेंडुलम की एग्जांपल ली, तो अगर मैं वही एक्सपेरिमेंट एक क्लोज रूम में करता हूं, ठीक है, या अगर ओम्स लॉ वाला एक्सपेरिमेंट मैंने देखा तो वहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रही है तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूं, ठीक है, या ढंग का ऑपरेटर्स ले लूं जहां पे वो फ्लक्चुएशन मेरे को कम मिले। ठीक है, तो ऐसे करके मैं इस एरर से बच सकता हूं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब देखो एक और एरर आता है, इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मतलब कि मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का सही से ढंग नहीं आ रहा, सही तरीका नहीं पता है किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। जैसे मान लो इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, हम थर्मामीटर से जब भी टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, थर्मामीटर को टंग पे प्लेस करेंगे, उससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी टेम्परेचर की। बट आपने देखा होगा कई केसेस में क्या होता है, जैसे एक छोटे बच्चे का टेम्परेचर देखना है तो उसकी आर्मपिट पे रख देते हैं, यहाँ पे बगल में उसके थर्मामीटर रख देते हैं। जो उसकी बगल में थर्मामीटर रखेंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू से कुछ कम वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो हर बार मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू से कम वैल्यू मिलेगी। तो अगर मेरे को ऑपरेटर्स का, ठीक है, अगर मेरे को सही से एक्सपेरिमेंट की टेक्निक पता है तो ऐसा एरर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो पहले अच्छे से मैनुअल पढ़ लो, अच्छे से इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लो, ठीक है, पढ़ लो, फिर एक्सपेरिमेंट करो तो इस तरह का एरर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सिस्टमैटिक एरर्स जिनका हमें अच्छे से पता था किस वजह से आए, और जब वजह का हमें पता है तो हम इनको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इनका पता है हमें, तो मिनिमाइज हम इजीली इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट आया रैंडम एरर। ये जो रैंडम एरर है ये रैंडमली कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आ सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में भी। जैसे मान लो अगर मेरी एग्जैक्ट वैल्यू है, मैं क्या कर रहा हूं, एक वायर का डायमीटर देख रहा हूं, तो एग्जैक्ट वैल्यू है 1.02 सेंटीमीटर। मैं क्या कर रहा हूं, एक ही ऑपरेटर्स लिया हुआ है, ठीक है, खुद मैं क्या कर रहा हूं, वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूं। तो देखो ऑपरेटर्स भी वही है और बंदा भी वही है, फिर भी आपकी रीडिंग्स कभी आएगी 1.04 सेंटीमीटर, कभी आएगी 1.00 सेंटीमीटर, कभी 0.98 सेंटीमीटर। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू थी उसके कभी ज्यादा वैल्यू मिलेगी, कभी कम वैल्यू मिलेगी, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इक्वल चांस होगा वैल्यू ज्यादा आने का या वैल्यू कम आने का, बट एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा बड़ा कम चांस होगा। तो ऐसे एरर्स जिसमें सब कुछ सही है बट फिर भी एरर आ रहा है, कोई पता नहीं एरर क्यों आ रहा है, किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। ठीक है, जिनका कोई पता ही नहीं है बट फिर भी एरर्स हमें मिल रहे हैं। अब ऐसे एरर्स को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 5-6 रीडिंग्स ले लेंगे। 5-6 रीडिंग्स ली, फिर हम क्या करेंगे, उसका अरिथमेटिक मीन लेंगे। जब हम उसका मीन लेंगे, अभी मैंने बात की कि जो भी हमें रीडिंग्स मिलेंगी तो इक्वल चांसेस रहते हैं कि जो हमारी रीडिंग्स है वो एग्जैक्ट रीडिंग के ज्यादा। ठीक है, जैसे 1.02 है तो आधी रीडिंग्स इससे ज्यादा आएंगी, आधी रीडिंग्स इससे कम आएंगी।
तो हम जब अरिथमेटिक मीन लेंगे हम लगभग इस एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंच जाएंगे। तो जब हम इसके पास पहुंच गए तो हमने एरर को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर लिया। ठीक है, तो ये है रैंडम एरर क्या होता है और हम उसको मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हैं। अब लास्ट देखो लीस्ट काउंट एरर। अब देखो लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। तो लीस्ट काउंट एरर समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए लीस्ट काउंट क्या होता है। तो देखो कोई भी, जैसे मान लो मैंने क्या करना है, एक वायर है उसका डायमीटर, फिर से वही एग्जांपल, वायर का डायमीटर मैंने फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक मीटर स्केल का यूज कर रहा हूं या फिर एक वर्नियर कैलिपर का यूज कर रहा हूं या फिर एक स्क्रू गाज का यूज कर रहा हूं। जो मीटर स्केल है, ठीक है, मीटर स्केल मिनिमम वैल्यू इतनी मेजर कर सकता है, वर्नियर कैलिपर 0.1 mm तक और स्क्रू गाज 0.01 mm तक। तो अगर मैं चाहता हूं मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू मिले तो मैं क्या करूंगा, ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा है, लीस्ट काउंट सबसे छोटा है। जैसे देखो आप क्या करते हो, घड़ी यूज कर रहे हो, एक घड़ी आपके पास जिसमें इस तरह से रीडिंग्स है, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9। अब यहां पे मान लो सेकंड, ठीक है, सेकंड हैंड यहां पे है, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता 4 सेकंड है, 5 सेकंड है, 6 सेकंड है, ठीक है। बट एक ऐसी भी घड़ी आती है जो हमें मिली सेकंड्स तक बताती है। तो अगर सीधा मेरे को देखना है, मेरे को कोई पूछ रहा है भाई बस कितने बजे जाती है, कहीं पे बस कितने बजे जाती है, मैंने उसको 3-5 के बजाय या 3-2 के बजाय 3 भी बता दिया, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे कोई रेस कंपटीशन है, ठीक है, कोई रेस कंपटीशन है, वहां पे मिली सेकेंड्स का भी फर्क पड़ता है, तो वहां पे इस तरह की वॉच नहीं मैं यूज कर सकता, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक्यूरेसी हमें चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या करना है, मैं 5 किलो आलू लेने किसी किराने की शॉप में चला गया। अगर वो मेरे को 10-20 ग्राम ऊपर नीचे भी दे देते हैं, कम या ज्यादा भी दे देते हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, वैसे कोई सुनार की दुकान में सोने की अंगूठी लेने चला गया, बट वहां पे 10-20 ग्राम ज्यादा या कम देना, मतलब अभी दोनों के प्राइजेस का डिफरेंस तो देख लो। तो वहां पे मेरे को एक्यूरेसी चाहिए। जब मेरे को आलू लेने जाना है तो वहां पे एक्यूरेसी इतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब सोने की अंगूठी लेने जाना है तो वहां पे मेरे को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। तो जितना कम लीस्ट काउंट होगा, जैसे यहाँ पे, तो उतनी ज्यादा एक्यूरेसी मेरे को मिलेगी। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट का जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उसका लीस्ट काउंट वैसा ही होगा, उतना कम होगा, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करूं, ये मीटर स्केल से डायमीटर लूं तो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, बट अगर मैं स्क्रू गाज से, ठीक है, स्क्रू गाज से मेजर करूं डायमीटर, तो मेरे को एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मिलेगी। जैसे ये देखो 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, 5.00 सेंटीमीटर, तो इन तीनों रीडिंग्स में डिफरेंस है। यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 भी नहीं। तो इनको देख के पता लगता है ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू यही होगी। तो सबसे कम एरर इसमें आने के चांसेस हैं। तो ऐसे एरर्स को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर्स, जो डिपेंड करते हैं ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग ऑपरेटर्स। तो अगर ऐसे एरर्स को मैंने कम करना है तो मैं वो वाला ऑपरेटर्स यूज करूंगा जिसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, जिसका लीस्ट काउंट बहुत कम होगा, ठीक है। तो जितना लीस्ट काउंट उसका कम होगा वो उतनी एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को देगा, ठीक है। तो ये था लीस्ट काउंट एरर क्या होता है और इसको मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, उसकी टाइप्स, फिर रैंडम एरर, ठीक है, इसकी कोई टाइप नहीं थी, और ये लीस्ट काउंट एरर। तो ये थे हमारे पास एरर्स क्या होते हैं, एरर्स को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।